ओम शांति। आज 7 मई 2023 की अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 26 नवंबर 1994। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने परमात्म पालना का महत्व बताया। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाबा बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 रेखाएं चमक रही हैं। सबसे पहली है परमात्म पालना की लकीर, दूसरी है परमात्म पढ़ाई की लकीर और तीसरी है श्रेष्ठ मत की लकीर। बाबा देख रहे थे कि बच्चों के मस्तक में ये तीनों लकीरें चमक रही हैं और इस संगम के समय पर आपको ये परमात्म पालना पढ़ाई प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर आपको दैवी मत मिली, मनुष्यों की मत मिली, लेकिन जो ईश्वरीय मत है वो कल्प में एक बार मिलती है। कल्प में एक बार बाबा सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। जो इस पालना में पलने वाले हैं, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा पूछ रहे थे कि आप बच्चे ये अनुभव करते हो कि परमात्म पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। आपकी चाहना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी उतना श्रेष्ठ है या नहीं, ये चेक करो। यहाँ पर बाबा ने परिवर्तन शक्ति को याद किया। इस ब्राह्मण जीवन में भी परिवर्तन शक्ति बहुत आवश्यक है। 1 सेकंड में परिवर्तन कर लो। उठते ही सबसे पहला परिवर्तन, मैं देह नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपको कौन जगाता है? सुबह सुबह आप खुशी से उठते हो, मोहब्बत से उठते हो या मेहनत से? परमात्मा प्यार आपको जगाता है। उठते ही बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहान करने के लिए आ जाओ। जितने प्यार से बाबा उठाते हैं, जो पालना अमृत वेले मिलती है, क्या आप उसका पूरा फ़ायदा उठाते हो? ये जो पहला परिवर्तन है, इसी से ही स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, संस्कार का परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। जो भी मन में व्यर्थ आता है, 1 सेकंड में समाप्त करके निर्विकारी स्टेज बन जाए। जब सेवा भी करते हो तो उसमें मैंपन, मेरापन ना आए, ये अलाय मिक्स ना हो। जो मोल्ड होने वाला है वो रियल गोल्ड होता है। बहुत मीठी सी शिक्षा बाबा ने दी कि निर्विघ्न बनना है तो ये पाठ पक्का करो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इस खजाने को भी बढ़ाते जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे, डायरी पेन लेकर मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे और बीच बीच में रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। मुरली का सार है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। देखेंगे अपने मस्तक में तीनों लकीरों को चमकता हुआ। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। अंडरलाइन कर लेंगे।
पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, इन तीनों द्वारा हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। अनुभव करेंगे, परमात्म पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हर सेकंड परमात्म पालना में पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को पिता कहती हैं, लेकिन उसकी पालना और प्यार की पात्र नहीं बनती हैं। आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में ये थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कभी नहीं। ध्यान से समझेंगे, दैवी पालना, मानव पालना, ये अनेक जन्म मिलती, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण और कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और आप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हो। दिन का आरंभ आपका कितना श्रेष्ठ है। बाप स्वयं बुलाते हैं, स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? हर एक पूछ लेगा अपने आप से, बाप की मोहब्बत से उठते हैं या मजबूरी से उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। अमृत वेले ऐसा सीन रोज इमर्ज करेंगे। बाबा प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप के प्यार का पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत हैं वहाँ मजबूरी नहीं। जहाँ मजबूत हैं वहाँ मजबूरी नहीं। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो। आदि में
प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः स्मृति स्वरूप हैं, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में थोड़ा, आदि थोड़ा समय आई, तो आदि अनादि सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। सोचते हो ना कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो, चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते हो लेकिन स्मृति स्वरूप होकर चलना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो इस स्मृति में रखो, हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता, और कोई समय दाग ही दाग, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दाग ही दाग नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचना स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। सेकंड पूरा हुआ, निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, फर्क क्या पड़ जाता है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हो। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि यथार्थ नहीं, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, ये कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई मैं ब्राह्मण नहीं, अब कोई कहे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बीके कहते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, समझते भी हो कि व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता रहता है। जैसे नदी का, सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये स्वरूप का परिवर्तन है। मैं शरीर नहीं, इसको चलाने वाली पवित्र शक्ति आत्मा हूँ, ये पहला परिवर्तन। ये आदि परिवर्तन है। इसमें चेक करो, जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पहला परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में
धोखा देता है। ज्ञान से पहले का जिद का संस्कार, सिद्ध का संस्कार, ज़्यादा सोचने का, ये पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। बहुत विचारणीय बात है। चिंतन करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे। बाबा ने कहा जब आप ब्राह्मण बने, आपको एक नया जन्म मिल गया, आपके संबंध बदल गए, अलौकिक माता पिता आपको मिले, परिवार भी मिल गया, लेकिन फिर भी पुराना शब्द, पुराना स्वभाव है वो हमने नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हो मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन, सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में कोई बार बार कमज़ोर होता रहे, सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं, तो 15 मिनट कोई कम नहीं। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, भले थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे, कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम कदम में पदम जमा हो गए, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं, सोचो, करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे, कहेंगे ठीक है बीती को बिंदी लगा दो, लेकिन क्या स्वयं की बिंदी लगती है? बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? और वो है परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा निर्मल और निर्माण रहता है। अच्छे से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और अपने आप को भी चेक करेंगे। जिसके पास परिवर्तन शक्ति है वो सदा निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया, मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। चेक करो परिवर्तन शक्ति समय पर काम में आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते हो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। इसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज होगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघन रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाती है तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। हर परिस्थिति, हर समय संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। अपने को जो परिवर्तन किया ये विजयी बनने की निशानी है। अच्छा, अब बाबा की मुलाकात टीचर्स बहनों से है। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप हैं, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो आप बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव, निर्माण भाव।
सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए, अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन है शीतला देवी। जिनके अंदर शीतलता है वो शीतला देवी। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो, आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं। किस पर अंडरलाइन करा रहे हैं? निर्मल स्वभाव। समझा? अब प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिसे ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी। कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप, अविनाशी खजाना मिल गया, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। योग लगाते लेकिन अगर खुशी नहीं तो इसका मतलब योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें आपको क्या मिला। ये ज्ञान योग की प्रत्यक्षता का साधन है। आपकी खुशी को देखकर दूसरे आपसे पूछें आपको क्या मिला, ये प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार से विघ्नों की समाप्ति हो जाती है? एक बाप दूसरा ना कोई, इस लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। एक बाप दूसरा ना कोई, इस लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भले आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कितना भी कोई छिपाए, छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ नहीं खींच सकता। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस लगन में मगन रहने वाले ये विशेष संगम युग का अनुभव है। इस लगन में मगन रहेंगे तो निर्विघ्न बन जाएंगे, ये संगम युग का अनुभव है। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को, स्मृति स्वरूप आत्माओं को, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सहज योगी अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को, बाबा के समीप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। वरदान है, स्नेह के लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह के लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन इस स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। अटेंशन से सुनेंगे। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती, लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है, शुभ संकल्प दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। आज हम इस नशे में रहेंगे, मैं परमात्म पालना की अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने मस्तक में तीनों लकीरों को चमकता हुआ देखेंगे। परमात्म पालना
कल्प में एक बार मिलती है। परमात्म पालना आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। परमात्म पढ़ाई और श्रीमत, इन सब की अधिकारी मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। आह्वान करें परिवर्तन शक्ति का। दृढ़ संकल्प करें 1 सेकंड में किसी भी बात को फुल स्टॉप लगाकर निर्विकारी बनना है। ये परिवर्तन शक्ति बहुत वरदानी शक्ति है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, महसूस करें कोई भी बात जो अप्रिय है उसे फुल स्टॉप लगाने वाली मैं परिवर्तन शक्ति वाली आत्मा हूं। स्वीकार करें मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।